नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर। दमोह जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार पहली बार प्रभारी मंत्री बनने के बाद उनका दमोह आगमन हुआ। दमोह के सर्किट हाउस पर मंत्री लखन पटेल के द्वारा उनका स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे के अलावा जिला प्रशासन की ओर से दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोशर एवं पुलिस अधीक्षक दमोह कीर्ति सोमवंशी के द्वारा उनका स्वागत किया गया। आज सुबह सुबह अनेक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां सर्वप्रथम उनके द्वारा तिरंगा यात्रा में शामिल होने के साथ यहां पर बच्चों को भी संदेश दिया गया कि हर घर में तिरंगा हो, तिरंगा हमारी शान है। संपूर्ण नगर में इस रैली के द्वारा भ्रमण किया गया। छात्र छात्राओं के द्वारा साइकिल रैली निकालकर इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर अपना संदेश दिया। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, खिलाड़ी, हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ मध्य प्रदेश पेशा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया भी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं क्या कहना है प्रभारी मंत्री का। और मैं कहूँगा कि विश्व गुरु भारत बनाने का सपना हमने जो देखा है वो 2047 तक पूरा हो जाएगा। 2047 तक पूरा हो जाएगा। दुनिया के लोग हमारे पीछे चलने लगे हैं और जो आज लोग कहते हैं कि ज्ञान के लिए तो मैं कहता हूँ विश्वास के साथ कि भारत विश्व गुरु था। दुनिया के विद्यार्थी भारत में पढ़ने आते थे। 2047 तक हमारी शिक्षा नीति में जो बदलाव किया है, शिक्षा नीति, ज्ञान आधारित शिक्षा नीति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीति को आधार बना करके हम 2047 का विश्व गुरु बनेंगे। दुनिया को अच्छे नागरिक बनने का संदेश भी भारत भूमि से जाएगा। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराए, तिरंगा लगाए। बाकी जो लोग पड़ोसी उनको भी कहेगा आप भी अपने घरों पर तिरंगा लगाए। आज दिन भर हमारा तिरंगा के लिए समर्पित करते मेरी ओर से सभी को शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। तो देश भर में तिरंगा यात्राएं निकल रही है। तिरंगा से आम जनता जुड़ चुका है, आम जनता जुड़ चुकी है, क्योंकि पहले तिरंगा केवल सरकारी संस्थाओं पर ही फहराया जाता था, लेकिन अब आम जनता के लिए इस समय से तिरंगे की छूट दी गई है। देश के लोग अपने तिरंगे को शान के साथ अपने अपने घरों पर फहरा रहे हैं और उसी जनजागरण के लिए, अपनी सेना के समर्थन करने के लिए और जनजागरण की दृष्टि से तिरंगा यात्राएं हो रही है। और सब अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें, सभी को कोई ऐसा घर ना छूटे कि जिसके घर पर तिरंगा नहीं लगे। दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में बलदाऊ जन्मोत्सव किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भी प्रभारी मंत्री के द्वारा किया गया। इंदर सिंह परमार, भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रिंस जैन, मध्य प्रदेश पेशा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, पार्षद कविता राय, दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। पहले खेती जिन उपकरणों से की जाती थी उसका प्रदर्शन किया गया। खेती में पहले तमाम तरह के इन उपकरणों का उपयोग हुआ करता था। खेती में किसी प्रकार के रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता था। अब तो लगातार बिना खाद के, यूरिया के खेती का काम प्रारंभ नहीं होता। दवाई डाली जाती है, कीटनाशक का छिड़काव होता है। पहले इस तरह की पद्धति नहीं थी। इस तरह पुरानी पद्धति के अनुसार खेती होती थी। इन उपकरणों का एक प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका भी अवलोकन दमोह के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा किया गया। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की। सर, दाल बनाने के लिए परंपरागत रूप से दाल बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। जी सर, इसका एक मिनट सर को करने दो। मेरे घर में बहुत चक्की थी। अभी भी दाल बनती है। नहीं, अभी कराते हैं सर। ये मखनी है सर, इसका आपने बनाया। ये सर प्राचीन जो है पीतल से बना हुआ सर स्प्रे पंप है, जो पूरा पीतल का बना हुआ है सर।
ये बहुत पुराना यंत्र है। हमारे जो है किसान संघ के ही जो है यादव जी के पास ये यंत्र अभी भी उपयोग करते हैं सर। बेसिकली लोडिंग के लिए सर आप सर चलाना नहीं आता देखिए, आज बलदेव जी का जन्मदिन है। हमारी भारत की परंपरा में मान्यता है कि सबसे पहले हल से कृषि करने की उन्होंने शुरुआत की थी, इसलिए उनको हलदर भी कहा जाता है। और हमारी सरकार ने उनके नाम से हलदर मेला आयोजित किया है, पूरे मध्य प्रदेश में किया है, आज यहाँ भी है। परंपरागत रूप से जो कृषि के औजार थे, साधन थे, उन सब की प्रदर्शनी लगी है। अभी और संग्रह करने की जरूरत है। बहुत सारे प्रकार के और गांव में ये उपयोग करते थे, जो एक प्रकार की खेती को की शुद्धता बना के रखते थे। किसी प्रकार की मिलावट नहीं, किसी प्रकार के वो जरूरत नहीं केमिकल उसकी। ऐसी खेती, आदर्श खेती भारत में होती थी। उसके और फिर से दुनिया आ रही है आगे चल करके। थोड़ा टेक्नोलॉजी के कारण कुछ बदलाव हुआ है, होगा, लेकिन बाकी कुल मिलाकर के खेती केमिकल से मुक्त हो, इस प्रकार का अभियान कई सारे संगठन भी करते हैं, सरकार भी उत्साह कर रही है। अभी उसमें वो जो जीएम क्रॉप्स है, उनको रोकने का सबसे बड़ा प्रयत्न है। ये बीटी वैगन वगैरह जो समय लाए थे, तो उससे क्या है कि जहाँ पर्यावरण प्रदूषित होता है, वहाँ हमारे जो सीड हैं उनमें उनकी मानवपाली होती है। उनके अलावा फिर दूसरा कोई बीज आप बो नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने आप वो ही हो जाएगा। इसलिए जो है मोदी जी ने जो कहा है ना कि हम किसानों के साथ कोई, यानी खेती के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, डेयरी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, उसमें भी उन्होंने जो विदेशी गांवों का सीमेंट यहाँ पर बेच करके और यहाँ पर हमारी प्रदूषण करने की कोशिश करी थी। आज हमारे यहाँ जगह जगह गिर गाय दिख रही है, हमारी देसी गाय दिख रही है, जिनके दूध में और गोमूत्र में गोल्ड है। देश भर में तिरंगा यात्राओं का दौर चल रहा है। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर ये तिरंगा यात्रा गुजरी। लगातार बाइक पर पुलिसकर्मी मौजूद थे। तमाम नियमों का पालन करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। संदेश देने का प्रयास किया गया कि हम सब एक हैं। शहर की सुरक्षा हो या देश की सुरक्षा, उसके लिए हमेशा पुलिस बल तैनात है। तो आज का प्रोग्राम था तिरंगा रैली निकालने का पूरे पुलिस बल के साथ। शहर में जितना बल उपलब्ध हुआ है, सभी ने अपनी बाइक और मोटरसाइकिल में आज यहाँ पर। अभी प्रभारी मंत्री भी इसमें शामिल हुए, वो स्कूल के बच्चे के शामिल। उसके बाद हमने अलग से पूरे शहर में तिरंगा रैली आज शादी हुई है और तो पूरा शहर का पुलिस। वहीं शासकीय में हरियाणा लक्ष्मीबाई कन्याशाला से विशाल तिरंगा चुनरी यात्रा निकाली गई। हम आपको बता दें कि यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर आलोक सोनवलकर के नेतृत्व में यहाँ के जो शासकीय शिक्षक थे, तमाम लोग तिरंगे के वेश में नजर आए। साथ ही छात्राओं के द्वारा बैंड बजाया गया और चुनरी यात्रा में अपनी सहभागिता दर्ज कराई गई। आप देख सकते हैं कि तिरंगा चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। छात्राओं के द्वारा 80 मीटर का ये तिरंगा लेकर रैली निकाली गई। काफ़ी अनोखा इनके द्वारा यहाँ दमोह में तिरंगा यात्रा का प्रदर्शन किया गया और संदेश देने का प्रयास भी किया गया। इनके द्वारा जमकर नारे भी लगाए गए। देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा करने के लिए सही ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, ईमानदारी से अपने काम को करना और तिरंगे झंडे का सम्मान करना।
1 2 3 4 तिरंगे की 1 2 3 4 अन्न जहां का वस्त्र जहां के वह है प्यारा देश की रक्षा और भारत माता की हर घर तिरंगा अभियान के तहत हमारे धर्म जिले के विद्यार्थियों के साथ जमा के लिए 150 साल प्राचीन महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बेटियों ने न केवल तिरंगा के सम्मान में बल्कि दमोह जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के सम्मान में कदम से कदम बढ़ाते हुए आज 78 फुट के सिंधु के रूप में तिरंगे को देकर एक नया गौरव दिया गया है और इससे हमारा बेटी बचाओ का संदेश। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार।